हम लोग आज झारखंड के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। और झारखंड के जंगलों या किसी भी जंगल में आप भ्रमण करते हैं, और वह भी जब मॉर्निंग का समय, प्रातः का समय जो रहता है, वो बहुत ही कंसंट्रेशन रहता है। और इस वक्त में ऐसे ऐसे ही लोग भ्रमण करते हैं जो सत्य साईं होते हैं। ऐसे ही लोग भ्रमण करते हैं जिनको इस ब्रह्म से कोई मतलब रहता है। ऐसे ही लोग भ्रमण करते हैं जिनको ज्ञान की लालसा रहती है, ज्ञान की प्राप्ति की सोचते हैं कि हमको यहाँ से ज्ञान मिले, यहाँ हम लोग को करें। बाकी बात तो अब जब समय समाप्त हो जाता है, लोगों का ये हो जाता है, तो क्या देखते हैं कि लोग अपना कमाने के लिए, लोग अपने निर्माण में कि कैसे किसको लूटे, कैसे किससे अपने घर का करे, कैसे अपना विकास करे, इस मध्य में लोग अपना सारा दिन लगाते हैं। तो हम लोग की टॉपिक्स बहुत अच्छी टॉपिक्स है। आज की टॉपिक्स है कि लोगों की आशा, एक्सपेक्टेशन, लोगों का दुख का कारण क्या है। तो दुख आखिर में लोगों के बीच में क्या क्यों होता है, क्या आता है, दुख कैसे होता है। तो हम लोग, हमारे अनिल साईं जो हैं, मॉर्निंग डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही संक्षिप्त तरीके में इन्होंने कहा भी है कि दुख का कारण एकमात्र होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है कि आशा। किसी से भी आप तनिक भी आशा, अगर एक सुई का भी आशा रखे हैं, तो यूँ मान लें कि अगर वह उसकी भरपाई नहीं कर पाता है, तो आप कहते हो खचड़ा है। दुख होता है, उसको खचड़ा कह देते हैं। उसको एक संज्ञा के रूप में हम लोग अपने भाषाओं में उसको कह देते हैं, बेईमान है, खचड़ा है, अविश्वासी है, वो भी जो भी है। लेकिन हम कहते हैं, यदि आप प्रत्युत्तर, यदि आप उनसे पूछते हैं, भैया आप क्यों नहीं दे पाए, लेकिन उत्तर पूछने वाला कभी नहीं होता है, कोई नहीं होता है। आप उस उनके क्या दिल, समस्या आया, क्या उनकी प्रॉब्लम आया जो आप क्या उनको नहीं प्रॉब्लम दिए। आया जो आप उनसे बात भी नहीं की, पूछे भी नहीं, आप उनको बेईमान घोषित कर दिए। आप उनके चरित्र का धोखे, गिरा हुआ भी घोषित चरित्र कर दिए। गिरा हुआ घोषित कर आप दिए। तुरंत तुरंत सर्टिफिकेट उसको दे रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन कभी आपने उनसे आंसर क्वेश्चन नहीं किया, हम्म। आंसर लेने का कोशिश नहीं किया, और कभी आत्मसात होने का कोशिश नहीं किया। हाँ। जब आप आत्मसात होइएगा तभी किसी को जानिएगा ना कि उसके मन में क्या है, विचार क्या है, हृदय में क्या है। तो इसी पर एक दास्तां है। इन दास्तां को मैं आज आपके माध्यम के में रख रहा हूँ। और ये देखिए, आसक्ति, 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 आसक्ति। आसक्ति पर ही मैं कर रहा हूँ हाँ, आज ही। हाँ। हुआ, जानते हैं हुआ क्या कि आज इसी पर एक आपको स्टोरी मैं बता देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी जो रिटन बाय, स्क्रिप्ट बाय है अनिल साईं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, मॉर्निंग डायरेक्टर। उन्होंने हमको सिखाया, उन्होंने बताया। उसी के स्क्रिप्ट का मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। अगर कहीं कुछ अगर मिस्टेक हुआ तो हमारे वो जो अनिल साईं हमको कॉपरेट करेंगे। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा कि एक बहुत ही धनवान, बहुत ही धनवान, उसको आप तुलना कर सकते हैं करोड़पति, अरबपति, खूब ही धनवान हुए, पैदा हुए। और उसने अपने बाल बच्चों को लिए, अपने रियासत के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सारे इलाकाओं को, मतलब अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन का ये किए, अर्जित है। अर्जित किए। और धन अर्जन करने के बाद हमको लगता है धन अर्जन करते करते यह बेटा को शिक्षा नहीं दे पाए कि बेटा यह धन जो अर्जन कर रहे हैं, उस धन का मायने क्या है, मतलब क्या है। लेकिन वो गुजरते चले गए, 80-90 बीत गई अपना वो। अब धन 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 करते करते आंतरिक उनकी बीमारी हुई, और असमय उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जो भी हो, असमय उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात जो है, ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने कहा कि आप ऐसा करो जी, बेटा कौन है, बड़ा बेटा, बोला बड़ा बेटा ये है। तो उसका तो बांस का खोंचा बनाओ और बांस के ऊपर में रखो जो जला हुआ ये ज्वलनशील, और उसके साथ एक चुक्का लेके आगे आगे चलो और कहो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये प्रथा है, ये प्रथा है, हाँ। ब्राह्मणों ने सिखाया। तो सारे लोग पीछे पीछे कह रहे हैं, हाँ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अर्थी के भी साथ में चल रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ, इसमें मनुष्य के साथ साथ ऊपर जो देवता जो देख रहे थे, हमारे लक्ष्मी भगवान और विष्णु भगवान, उनको भी गर्व हुआ। किनको, माता लक्ष्मी को, राम को गर्व हुआ, हाँ, विष्णु भगवान विष्णु अवतार है ना भाई। हाँ। तो वो उनको गर्व हुआ लक्ष्मी भगवान को। अरे
अहंकार हुआ अहंकार हुआ कि इनका नाम लेता, मेरा नाम क्यों नहीं लेता। और हमारा ही हमारे लिए इतना खटता है। हाँ, हमारे लिए इतना खटता हाँ, है रुपया के लिए। और इतना, और आज आप ही का नाम रहा, राम नाम सत्य है। हाँ। लक्ष्मी के लिए जिंदगी भर तो लक्ष्मी कमा के दिए, रुपया कमा के दिए, आज मरते समय हमारा नाम नहीं लेता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ। ये कह रहा है। हाँ, खाया तो मेरा। खाया कुछ नहीं। तो बोला कि देखिए, आप सुन लीजिए, हमारे देवता, हमारे मालिक हाँ। और हमारे क्या होता है, विष्णु, हमारे जो भी हैं, हमारे स्वामी, 2 मिनट में जो पीछे चल रहे हैं ना, और जो आपका जो डेड बॉडी ले जा रहा है, 2 मिनट में अभी हम चरित्र चेंज कर देंगे। सबका विचार चेंज कर देंगे, विचार ही चेंज कर, चरित्र भाव चेंज कर देंगे। हाँ। बोला कैसे? रुकिए, वो तेरी लक्ष्मी, और नोट की बारिश करना शुरू कर दी, जो डेड बॉडी को ऐसे ले जा रहा था, ऐसे डेड बॉडी को ऐसे से ले जा रहा था, उसका विचार को चेंज कर दिए। क्या किए? नोट को 500 टकिया, 1000 टकिया या 50,000 टका छीट दिया, लाखों गिर रहा है। अब क्या हुआ, डेड बॉडी के चारों रखा ऐसे, समझिए, बॉडी के रखा और लूटना शुरू कर दिया, ऐसे, ऐसे, ऐसे। पूरा रुपया लूटने लगा, गमछी में बांध रहा है सब। अपना वो बप्पा को छोड़ दिया, जो जिंदगी भर करोड़पति अरबपति था, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, और सब पैसा ऐसे लूटेगा। आगे आगे जो बेटवा ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसी ऐसी करते हुए, राम नाम सत्य है, पीछे से आवाज सत्य है, अब पीछे से कोई आवाज नहीं। देखा क्या बात है जी। अब पंडित जी बोल चुके, पीछे घूम के देखना नहीं है। पंडित जी यह बोल चुके हैं कि देखिए, जो डेड बॉडी ले जा रहे हैं तो राम नाम सच बोलिएगा, पीछे ऐसे मुड़ के नहीं देखिएगा, कोई नहीं देखेगा। जो अग्नि वाला लेके जा रहा है, अब वहाँ संस्कार चुक्का वाला, तो बहुत दूर चलने के बाद, थोड़ी दूर चलने वाली आवाज नहीं आ रहा है पीछे से। आवाज नहीं आ रहा है। अब हम बोल रहे हैं, अब हम नियम को तोड़ेंगे, हम चल रहे हैं, अब नियम को हम तोड़ेंगे, नियम को तोड़ेंगे। तो विवश हो गया, कोई नहीं, रुपया लूट रहा है सब, बॉडी को वही छोड़ दिया बप्पा को, और वहाँ सब रुपया लूट रहा है, सब पैसा वहाँ लूट रहा है। तो वो भी पटक दिया, समझिए, वो भी फेंक दिया। सुनिए ना, वो भी कर दिया। अब क्या कि लक्ष्मी जी उसके सामने भी 10-20 गड्डी ऐसे गिरा दी। सुनिए ना, 1000 लाख की गड्डी वहां गिरा दी। अरे बेटा, उन्होंने चुकवा वहां रखा, रुपया रखा, वो लूटला पाटला सिर्फ रुपया को लूटने लगा। तो लीला चल रहा है ऊपर का, दिखाना है लक्ष्मी को, हम महान। आप क्या है, खाली आप राम नाम सत्य करने से नहीं होगा, हम महान है। देखिए सब क्या करते हैं, कभी लक्ष्मी का नाम लोग नहीं लेता है। बॉडिया का देखिए हम क्या हाल कर दिए। देखिए सब वहां पर पूछ रहा है आपको, तो पूछ रहा है जी। अब क्या हुआ, अभी तो लेकिन राम भगवान जो थे, भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी के जो पति थे, वो हंस रहे। क्या बोलती है लक्ष्मी, तू क्या ही सब कर रही है, तू सब तो देखे आपका क्या मान है, सब भुला गया, वो लोग सब भुला गया, सब हमारा कर रहा है ना। देखिए मेरा पैसा सब लूट रहा है, और छोड़ दिया ना उसको, बढ़िया को। आप जो कहते थे राम नाम सच है, छूट गया ना, हुए ना हम महान। गलत। फिर वो बोले, तुम औरत हो ना, तो औरत ही रहो, तुम औरत हो तो औरत ही रहो, मर्द 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 क्यों? हमसे महान तुम मत बनो, महान तुम नहीं बनो, बस आपसे महान नहीं बने। सब मर्द को ललचा के सबको ले कर दिया, लूट रहा है, डेड बॉडी को छोड़ दिया। ठीक है, हम तुम्हारा बात मान लिए, लेकिन हम जिसमें नहीं है, क्या वह पैसा लूट रहा है? कौन किसमें नहीं है? देखो, जो सोया हुआ है वो लूट रहा है। अरे हम जिसमें है वही लूट रहा है। भगवान बोले कि हम जिसमें व्याप्त हैं वही लूट रहे हैं। मैं उन जिन व्यक्तियों ने लूट रहा है, यदि मैं उसका आसक्ति मैं छीन लेता हूँ, ले लेता हूँ, आत्मा हमारा जो उसके अंदर अंश है, जो हमारा अंश है, क्या वो लूटेगा? क्या प्रमाणिकता है, क्या प्रमाण है जो लूट रहा है? तो क्या बोलो, तो हम लीला दिखा दे क्या? अभी सब रुपया छोड़ देगा तुम्हारा, सब छोड़ देगा, बोलो। दिखा? नहीं ऐसा मत कीजिए, प्रभु वो गलती हो गई। आपके लड़ाई में इन लोगों को निर्दोष को मत मारिए। ये बात सही है कि तुम्हारा जिंदगी भर रुपये के लिए वो खटा, लेकिन खटा क्यों? जब हम थे उसके साथ तब इन्होंने क्या कहा कि हम तब तक उसमें, जब तक हम हैं, आपके अंदर जब तक वो है भगवान, तभी आप जा रहे हैं, तभी आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। तभी जिस दिन यहाँ निकल जाए, अबे लासुबा बे मारिन बे, अबे ना जल लो मुहा बे, पापा को बोलिएगा,
अरे देखिए मुड़िया भी तो ना जल लो बे, जोन जोन बे लसवा नहीं बापा सोने का बापा ले लो, सही बात चेंज कर जाएगा। आप ही बोले लसवा जल रहे, सोचिए जिस बाप ने आपको खिलाया पिलाया इतना बड़ा किया सब कुछ किया, और आप उस वक्त में क्या कहते हैं, अरे लसवा जल लो, अबे हुरकुटीर में जल्दी जल्दी हुरकुटीर में चलते यही हम लोग का यही करें। आज हमारे मित्र भी साथ में जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया लेखराज तांती। हाँ, लेखराज तांती। देखिए ये मिस्त्री जी हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि जीवन क्या है। आखिर में यह भी तो इनकी उम्र भी बीत चुकी है, ये भी समझ रहे हैं केवल इस दुनिया में माया है, माया से बड़ा कुछ भी नहीं है। आए हैं संसार में अपने खाली हाथ जाएंगे। तो हमारे मॉर्निंग डायरेक्टर जैसे आप ही से शुरू हुई थी, तो इसका सारांश क्या है, इसका शिक्षा क्या है आखिर में? इसका शिक्षा यही है कि मनुष्य को प्रेम का संदेशा घर से लेके परिवार से लेके समाज से लेके देश तक देना चाहिए, और अपने विचार में बदलाव लाना चाहिए। भाई भाई को एक संपत्ति के लिए, माया के लिए छोटा संपत्ति मर्डर कर देता है, एक जो ऐसे जमीन लूटने का काम करता है, देश को लूटने का काम करता है। भ्रष्टाचार में कमी आएगा, ये पूरे देश में संदेश आ जाएगा, तो पूरे देश में ये सब भ्रष्टाचार में कमी आएगा। और इससे बढ़िया हमारे संत जो बोले हैं, हमारे संत की जो वाणी है, जब तक घर घर नहीं पहुंचेगी, अध्यात्म से लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक देश में किसी भी तरह का सुधार नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा आपका क्या विचार है, जैसे आप यह सुने, जैसे जो भगवान की वाणी विष्णु लक्ष्मी वाणी के जो सुने, और हम लोग को जो इस तरह का माया है, तो आपको कैसा लगा? ऐसा लगा कि हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ। उसके बाद जो से मेरा बाबूजी थे, हाँ हाँ हाँ, मेरे बाबूजी विकलांग थे। हाँ हाँ हाँ, तो बाबूजी मेरा विकलांग थे, तो बाबूजी एक्सपायर कर गया। और एक्सपायर करने के बाद जो से 2012 में 5वां महीना में 25 तारीख को डेट किया था। तो मरने के बाद विकलांग था, मगर हमको कोर्ट से लिया था। कोर्ट से लेने के बाद हमारा एक ठेला भंडार का लाइसेंस था। ठेला भंडार का लाइसेंस जो से हमारा शादी विवाह हो गया था। शादी विवाह हमारा 2009 को हुआ था। शादी विवाह होने के बाद जो से एक्सपायर करने के बाद मेरा लाइसेंस खत्म हो गया। मिस्त्री लेन में किसी तरह से कमा खा गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक, देखिए हमारा विषय यह है कि जैसे यह संसार मायावी संसार है, मायावी संसार। जब तक आपका जिंदगी है, जब तक आपका जान है, तभी बीवी, तभी बच्चे, तभी आपके परिवार, तभी आपका फैमिली, तभी आपका घर द्वार सब कुछ। तो हम लोग का ये कहना है कि आपको क्या यह लगा कि यह मायावी संसार में अपना ये करके चल जाना, लेकिन किसी को किसी तरह दुख तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, यही ना? यही चाहते हैं कि भगवान से, ईश्वर से यही चाहते हैं, कोई तकलीफ ना हो, हमसे कोई तकलीफ ना हो, और हमारे परिवार है धर्म के अनुसार उसके बाद जो है सीता की तरह रहे, हमारा घर दुआर, भरण पोषण रहे। और उसके बाद हमारा 3 गो बच्ची भी है, लड़की। नहीं भाई, ठीक, रोशनी, मौसमी, रचना। और हम चाहते हैं इसी रास्ता से हम गुजरते किसी को लूटे नहीं, बस कभी गलत फहमी में किसी के साथ इज्जत की तरह धर्म के अनुसार निभा रहे हैं। और मेरा बाबूजी भी था धर्म के अनुसार से। चलिए, वेरी गुड। और यही सोचते हैं कि किसी तरह से हमारा काम हो जाए, प्रयास तो कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा किसी तरह से चलिए, ठीक, अभी बाल बच्चे बाहर चले गए हैं। ठीक।